हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके हाजिर हैं जिसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में और नागरिकता संशोधन अधिनियम में कौन कौन से देश शामिल हैं और कौन कौन से धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें नागरिकता कानून के अंतर्गत नियमों को निर्धारित करने हेतु सरकार के लिए लोकसभा द्वारा 9 अप्रैल और राज्यसभा द्वारा 9 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और इसे 10 जनवरी 2020 से लागू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया था या इसे कब अधिसूचित किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है नोट। किसी भी नए अथवा संशोधित कानून को लागू करने के लिए नियम निर्धारित करना अनिवार्य होता है और इनको प्राय कानून के अधिनियमित होने की तिथि के 6 माह के भीतर तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी तरीके का नया कानून बनाते हैं या कानून में कोई संशोधन किया जाता है तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि उसके लिए रूल निर्धारित किया जाए, उसके लिए नियम बनाया जाए और जो नियम बनेगा उस कानून के बनाने या उस कानून में संशोधन करने के 6 माह के भीतर तैयार किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की पृष्ठभूमि। तो चलिए, पृष्ठभूमि में क्या कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने हेतु विभिन्न तरीके निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे क्या है इसमें, पहला, भारत में जन्म के आधार पर, यानी वो भारत में जन्मा हो, वंशानुगत पंजीकरण या उसके पूर्वज भारत में रहे हों, और प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। इन तीनों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना, ये क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट कहा है इसमें, इन समुदायों के अपने संबंधित देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके थे, यानी जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले 2014 तक भारत में आ चुके हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, अधिनियम के एक अन्य प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पंजीकरण को भी रद्द कर सकती है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है केंद्र सरकार। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम के अपवाद क्या है? संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। सेकंड पॉइंट है, इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लिमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी इस अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। इस कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं? यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके अंतर्गत धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है कि ये जो कानून है संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि ये धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान कर रहा है। जैसे हमने अभी देखा था कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, मुस्लिम,
बौद्ध, ईसाई, पारसी जो भी थे, उनके आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान करता है। सेकंड पॉइंट है, ये कानून स्थायी समुदाय के लिए एक जनसांख्यिकी खतरा समझा जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, इसमें धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को नागरिकता का पात्र निर्धारित किया गया है। साथ ही इसे समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम में कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, ये किसी क्षेत्र में बसने वाले अवैध प्रवासियों की नागरिकता को प्राकृतिक बनाने का प्रयास करता है। फिफ्थ है, इसके तहत किसी भी कानून के उल्लंघन करने पर OCI पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति दी गई है। जैसे हमने पढ़ा था कि ओवरसीज क्या है, OCI हमने पढ़ा था कि भारत छोड़ के चले गए हैं, भारतीय जो मतलब भारत की नागरिकता छोड़कर चले गए हैं और उन्हें भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, तो क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह एक व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो UPSC प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में बन सकते हैं, और ये एनी अदर किसी भी एग्ज़ाम में इससे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से प्रश्न पूछ सकता है? तो यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में कि ये कब लागू हुआ और या कब अधिसूचित हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इन्हें किन धर्मों को शामिल किया गया है, अधिनियम कवर किए गए देश कौन से हैं, अपवाद क्या हैं, और मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो चर्चा में ये पूरे सारे आ जाएंगे। सबसे पहले ये आएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखेंगे कि कब अधिसूचित हुआ, कब लागू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे और इसमें कौन से देश शामिल हैं और कौन से धर्म शामिल किए गए हैं, अपवाद क्या है इससे संबंधित मुद्दे। तो ये सारे मेंस के जो क्वेश्चन है उसमें ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन में मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।